जैसे पहले के समय में आदमी मार्केट बाजार जाता था तो सदैव यही आवाज़ आता था, कृपया सावधान रहें, यहाँ पर कूड़े में बम हो सकता है। आज ऐसा अवसर सुनने को नहीं मिल रहा है। पहले जो आज के समय में जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं या सम्माननीय योगी जी हैं, इन दोनों का जो कार्यशैली है वो सबसे हटके है। मैं 400 पार हो या 450 पार हो, जो भी हो, लेकिन जो समय के साथ जो अभी देख रहा हूँ इसमें निश्चित है जे इनके पास पहले पक्ष होता था, फिर विपक्ष होता था, फिर निष्पक्ष होता था। अभी जनता ही इनका पक्ष है, जनता ही इनका विपक्ष है और जनता ही इनका निष्पक्ष है। इनका विपक्ष में कोई नहीं है। इनका विपक्ष में यदि कोई है तो वो निष्पक्ष में जनता है। इनके कार्य देख करके ही इनको शिखर पर पहुंचाएंगे और जहां पर इनके कार्य, जहां पर इनके सांसद अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनको वोट, हम बहुत जगह ऐसे सांसद है जो एकदम निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, जिस व्यक्ति को शकल भी देखने का मन नहीं करता, हमको खुद नहीं करता। इनकलाब वंदे। लोकसभा चुनाव का बड़ा पर्व चल रहा है और लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से तारीखें करीब आती जा रही हैं, 7 चरणों में चुनाव होने हैं और कई चरण ख़त्म हो चुके हैं और अब दिल्ली की शुरुआत है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार कई लोगों की शादियां करा चुके हैं। हमारे साथ पंडित रंजीत झा मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप सपोर्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मानने वाले हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2024 की तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी कर रखी है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है इस बार कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और वहीं बीजेपी अपने दांव खेल रही है। क्या मानते हैं किस तरीके का ये चुनाव होगा? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 400 पार का जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? सबसे पहले द न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं उसको मैं कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो राजनीति महापर्व है, सबसे पहले राजनीति महापर्व के जितने भी मतदाता हैं उन सभी से हृदय से आग्रह करेंगे जो अपना जीवन का यदि कभी दान नहीं किया है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है और इसमें सुपात्र व्यक्ति को चुनने का सबसे बड़ा दान करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं मतदान। कहते हैं मत कर दान, और यदि दान कर तो सुपात्र को, कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। भोजन कराना चाहिए सभी को, लेकिन दान सदैव सुपात्र को ही ढूंढ के देना चाहिए। तो मैं सभी भारतवासी से जितने भी अभी मतदाता जो अभी मत अपना दान नहीं कर चुके हैं, वो सभी व्यक्ति अपने घर से निकल करके मतदान अवश्य करें। आपका द न्यूज़ चैनल का जो आपका प्रश्न है, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करेंगे जो इसको दोहराएं, क्या प्रश्न किए थे? 2024 का चुनाव चल रहा है, आपने मतदाताओं से अपील तो कर ली है कि भाई मत करें, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये हो रहा है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेहरे के रूप में है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। क्या लगता है इन दोनों में किस तरीके की लड़ाई होगी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर बनाने के बाद, उसका शुभारंभ करने के बाद जो 400 पार का जो नारा है वो क्या पूरा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहला चीज़ है जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, जो धर्म का अर्थ कहाँ से आया, धर्म कहाँ से लिखा हुआ है? तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय का प्रथम अक्षर है धर, और 18वां अध्याय का लास्ट अक्षर जो है वो है म। तो वो दोनों को मिला करके धर्म आया है।
तो कहते हैं जब व्यक्ति धर्म के जो व्यक्ति रक्षा करे उसका रक्षा धर्म करता है। तो सदैव नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको हम सब सदैव चाहते हैं जो वो ना पनपे, और वो यदि पनपता है तो समाज परिवार के अकल्याण होता है। लेकिन यदि सकारात्मक ऊर्जा पनपता है तो समाज देश धर्म इत्यादि के कल्याण होता है। जैसे पहले के समय में आदमी मार्केट बाजार जाता था तो सदैव यही आवाज़ आता था, कृपया सावधान रहें, यहाँ पर कूड़े में बम हो सकता है। आज ऐसा अवसर सुनने को नहीं मिल रहा है, पहले ऐसा बहुत मिलता था। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का मैं समर्थक हूँ। हाँ, लेकिन ये निश्चित है जो आज के समय में जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं या सम्माननीय योगी जी हैं, इन दोनों का जो कार्यशैली है वो सबसे हटके है। इनमें व्यक्ति यह कहता है ये इस पार्टी का समर्थक है, इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन जो एक गार्जियन का जिस रूप से कार्य करना चाहिए वो पार्टी में रहने के बावजूद भी ये गार्जियन के जैसा काम करते हैं। मैं 400 पार हो या 450 पार हो, जो भी हो, लेकिन जो समय के साथ जो अभी देख रहा हूँ इसमें निश्चित है जे इनके पास पहले पक्ष होता था, फिर विपक्ष होता था, फिर निष्पक्ष होता था। अभी जनता ही इनका पक्ष है, जनता ही इनका विपक्ष है और जनता ही इनका निष्पक्ष है। इनका विपक्ष में कोई नहीं है, इनका विपक्ष में यदि कोई है तो वो निष्पक्ष में जनता है। इनके कार्य देख करके ही इनको शिखर पर पहुंचाएंगे, और जहां पर इनके कार्य, जहां पर इनके सांसद अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनको वोट, हम बहुत जगह ऐसे सांसद है जो एकदम निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, जिस व्यक्ति को शकल भी देखने का मन नहीं करता, हमको खुद नहीं करता है। इनके जो विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तमाम जो सांसद हैं वो वोट ले लेते हैं, उनको वोट मिल जाते हैं, क्या ये सही बात है? एकदम सत्य है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर ही बहुत ही सांसद ऐसे हैं जो वो जीतते हैं और खुद उनमें एक निगम पार्षद जीतने का क्षमता नहीं है। तो मैं उस सांसद से भी कहता हूं जो इस बार यदि आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरा से आप जीत रहे हैं तो भविष्य में ऐसा करना उचित नहीं है। आप समाज के लिए काम करिए, और समाज को ठग करके काम करना ये चोरी के बराबर है। इसलिए आप हमारे मोदी जी के ख्याल रखते हुए जिस भी पार्टी से हैं, आप समाज के ख्याल रखेंगे तो समय पर आपका समाज ख्याल निश्चित रखेगा। रंजीत जी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर भी आ गए हैं। 21 दिन की उनकी जो ज़मानत है चुनाव को लेकर, चुनाव के सर्वे को लेकर क्या मानते हैं, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उनके भी 4 प्रत्याशी हैं, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार हैं, महावर मिश्रा हैं, ये तमाम जो लोग हैं, क्या लगता है? देखिए, मुझे तो सबसे पहला जो यदि ये अकेले लड़ते चुनाव तो मुझे तो कुछ उम्मीद भी जागृत हो रहा था, लेकिन यदि ये दोनों पार्टी से लड़ रहे हैं तो हमको नहीं लगता है जो दोनों पार्टी वाले एक को समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे? तो कल आप एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो आज के समय में डिजिटल समय चल रहा है, हर व्यक्ति मोबाइल पर है, हर व्यक्ति समाज से ज़्यादा मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे के बारे में आदमी को आवश्यकता से ज़्यादा अनुभव है। इसलिए मुझे नहीं लगता जिसका बहुत ज़्यादा फल इनको प्राप्त होगा। इससे ज़्यादातर यदि कोई फायदा होगा तो यह बीजेपी को होगा। यदि अकेले चुनाव लड़ते तो मुझे लगता था कि इनका कुछ संभावना इससे बेहतर होता। एक सवाल मेरा बहुत गहरा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके से 400 पार का नारा लग रहा है, राम मंदिर का भव्य शुभारंभ हुआ अभी चुनाव के आसपास ही, और धारा 370-35 की बात अगर हम करें तो वो भी कहीं ना कहीं 3 तलाक की अगर बात करें, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन कामों से ही खाली जनता वोट देगी? रोजगार हो गया, या आपने सांसदों का नाम लिया कि सांसद जो ग्राउंड पे होते हैं, जिनको जनता अपना समझकर वोट देती है, वो काम नहीं करते, लेकिन मोदी जी की गारंटी पर उनको वोट मिल जाते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, मैं भारतवर्ष में बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं साल में कम से कम नहीं कुछ तो 12-15 स्टेट का भ्रमण करता हूँ। कभी कभी महीना में 4-5 स्टेट में भ्रमण करता हूँ। हम पहले भी भ्रमण करते थे, अभी भी कर रहा हूँ। तो जो समाज में जो काम हो रहा है आज के समय में, ऐसा नहीं है जो दिल्ली में ही सब कुछ सुधार हो रहा है। आज के डेट में जो हम सबको अपने गांव में जाने में 24-24, 36-36 घंटा लगता था, आज हम 1.5 घंटे में अपने घर पर पहुँच करके भोजन करके आ जाते हैं यहाँ से दरभंगा मधुबनी के। इसलिए कि दरभंगा मधुबनी में जब यह एयरपोर्ट, जब दरभंगा एयरपोर्ट बन गया है, तब से आवश्यकता से ज़्यादा सुविधाएं हो गया है। हर के क्षेत्र में आप राजधानी में देखिए, वंदे भारत देखिए, हर तरह की वस्तु में। और यदि आदमी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पर बस का भी सुविधा है। तो इस अपेक्षा रोड यदि हम देखते हैं, बिहार के ही रोड में पहले हम देखता था तो हर जगह 10 बस उल्टा हुआ रहता था। यहाँ पर ये प्रॉब्लम, यहाँ पर ये प्रॉब्लम, इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो एक्सीडेंट की ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के डेट में हम भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ सभी जगह बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और इनका रोड में और जो भी चीज़ में देखें, इनका कार्य जनता तक पहुंच रहा है। और पहले के समय में ऐसा भी हम देखता था, जो बहुत घर में भोजन के लिए तरसता था, यदि दिन में भोजन नहीं किया तो बहुत ऐसे व्यक्ति थे, ब्राह्मण में भी थे, सभी कौम में थे, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन भूखे रहना पड़ता था। लेकिन आज जो इनका सुविधा है 4 किलो 5 किलो चावल का, ये कहीं कहीं वरदान सिद्ध हो रहा है। और ये बेसिक जरूरी है। वैसे लंबा टाइम ये नहीं चलना चाहिए, बेरोजगारी का कारण भी बनाएगा। लेकिन आदमी अपनी खेती छोड़ करके केवल इसी पर आधारित हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन और होना चाहिए। इससे क्या होगा, तो समाज में आर्थिक मदद होते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब, जैसे दिल्ली में शराब से मैं देखा, जो बहुत बच्चे शराब पी करके बहुत कम घर में बर्बाद हो गया, बहुत डेथ हो गया। मेरा खुद अपने परिवार के कई व्यक्ति है जो शराबी। मानते हैं कि सच में दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है? देखिए, मैं शराब घोटाला क्या हुआ वो तो सीबीआई जाने और ईडी जाने, लेकिन जो मैं शराब से मरने वाले के घर के जो हाल देखा हूँ वो मैं अपने आंख से देखा हूँ। जो बहुत एकदम बहुत घर, छोटे छोटे बच्चे शराब पी करके बहुत मरने लगा, आवश्यकता से ज़्यादा मिलने लगा। हमारा यही उद्देश्य है, यदि आप शराब बेचते हैं तो शराब के दाम कम से कम एक बोतल का 2500 से 4000 होना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति समर्थवान है वो एक बोतल में 4-5-6 आदमी मिल करके पिए। जैसे बिहार में अभी शराब बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कभी कभी व्यक्ति का ऐसे सुनने को मिलता है, जो व्यक्ति लेता है लेकिन वो इतना कॉस्ट बढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति आवश्यकता से ज़्यादा नहीं पीता, उससे ज़्यादा परिवार में गृह क्लेश नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहेंगे, जो शराब का दाम कम से कम 4 गुना बढ़ना चाहिए। और चावल, दाल, दूध, गेहूं इत्यादि का रेट, उसका सब्सिडी इस पर में दे करके थोड़ी सी और कॉस्ट कम होना चाहिए। जी, एक सवाल और, आपने भी बीच में बोला कि विपक्ष भी जनता है, पक्ष भी जनता है, निष्पक्ष भी जनता है। सवाल ये हो रहा है कि क्या वाकई में विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में ज़रूरी है देश के लिए, तीसरी बार पीएम बनना ज़रूरी है उनका? देखिए, सबसे पहला चीज़, जो विपक्ष में जो नेता हो, मैं देखता हूँ बहुत नेता ऐसे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको देखता हूँ खेत में जाकर के धान बो रहे हैं। मैंने वो 1 मिनट, कभी गेहूँ काटने के लिए हसुआ से चले जाते हैं, कभी चाय के दुकान पर में चाय बनाने लगते हैं। यदि आप ऐसे नेता बनना है तो चाय की दुकान खोलिए, आपको ऐसे नेता है तो नेता बनना है तो किसान बनिए, आपको ऐसे नेता बनना है गाय भैंस पर बैठ करके आपको फोटो खिंचाना है तो गाय भैंस चराइए। वोट के माहौल में नहीं करना, वोट के माहौल में आपके ये चीज़ ने, आप अपने कर्तव्य दिखाइए, आपके जो क्षमता है, आप जो ऊर्जावान है, इंटरनेशनल फेम
के व्यक्ति आप बन रहे हैं तो समाज में किस हिसाब से आगे बढ़े। आज के डेट में बच्चे को सुख सुविधा कैसे हो, यदि किसान डिजिटल के समय में आवश्यकता से ज़्यादा अच्छे से अच्छे किसानी कैसे कर सकते हैं, उसका आप अनुभव प्रदान करिए। ना कि आप जो हैं सो 2 मिनट के लिए जाकर के आप किसी के घर में बैठ करके भोजन करने लगते हैं, किसी के घर में जाकर के चाय बनाने लगते हैं। ये कोई नेताओं का ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी मैंने एकदम क्या बताएं, हमको तो देख करके बड़ा कष्ट होता है। हम भी इलेक्शन लड़े हैं, हम अपनी बदौलत उस समाज में काफ़ी मैं निर्दलीय लड़ा, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा वहाँ सहयोग किया जनता को। वहाँ कंबल बांटा, धोती बांटा, जो चीज़ है वो सब चीज़ अपने तरफ से बांटा। नहीं वोट मिला कोई दिक्कत नहीं, हमारा कर्तव्य है। हम राजनीति में जा रहे हैं तो हम हारने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जीतने के लिए ही नहीं जा रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर ग्राउंड पे हम रियलिटी में काम करेंगे, नाली और सड़कों की बात करेंगे, झाड़ू की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो वाकई में जनता आपको वोट देगी? एकदम निश्चित है। आप यदि समाज में रह करके आप समाज सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ सेवा कर तुम एक संति सकनोमी, यदि आपके विचार है जो हम निस्वार्थ सेवा करें तो आप राजनीति में जाएं, और राजनीति में जाकर के आप अपना धन ना बनाए। धन बनाए तो वो जनता के जिस जगह के लिए आप आए उस जगह के मेडिकल के सुविधा, उस जगह पर में जो है से एग्रीकल्चर के सुविधा, उस जगह पर स्टेडियम के सुविधा, उस जगह पर में जो है जो भी उस जगह की ज़रूरत की चीज़ है उसको सुविधा करना चाहिए। और यदि आपको पैसा कमाना है तो आप क्यों ना इंडस्ट्री खोल लेते, आप राजनीति में क्यों जाते हैं? हम आपसे यही आग्रह करेंगे, जो आपको जो सैलरी भी मिल रहा है, आप समर्थवान हैं तो आप अपना सैलरी उस जनता के लिए छोड़ दीजिए। आप कुछ कमाते हैं अपने परिवार के लिए, जो भरण पोषण करना चाहें वो कर दिए हैं। अब केवल आप यदि राजनीति में जा रहे हैं तो निस्वार्थ सेवा कर तुम क्षंति सकनोमी, आपका कर्तव्य बनता है जो आप निस्वार्थ भाव से उस समाज को सेवा करें। और आप जो संचय किए हैं वो केवल बच्चे के लिए जो कर दिए वो कर दिए, उसके बाद आप केवल समाज के बच्चे हैं। समाज आपको मतदान दिया है, मत किया है, तो आप उस समाज के बच्चे हैं। उसका दुख उसका सुख में आप जाएं, उसकी आर्थिक स्थिति मदद करना है तो करिए, उसकी हॉस्पिटल बनाइए, उसकी सुख सुविधा में सांप काट रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, उसके लिए वास्तविक सुविधा प्रदान करिए। ना कि आप वहाँ पर जाकर के किसी के घर में कोई मर गया है और वहाँ पर जिज्ञासा, मर गया है तो उसका आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको मदद करिए। ना कि वहाँ जाकर के, मैं बिहार में देखता हूँ 10-10 रसगुल्ला तुरंत प्लेट में मिलता है, घट घट करके डाल के भाग के चले आए। ऐसा आप राजनीति ना करें। आपसे आग्रह है, जो समाज के उद्देश्य क्या है, उस समाज के जरूरत क्या है, उस समाज के जरूरत के अनुकूल कार्य करिए। आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसका ये फल होना चाहिए। जो कोई भी पक्ष पार्टी हो, हम हर पार्टी के नेता को यही कह रहा हूँ, जो आपके कृपया हंसुआ लेकर के जा रहे हैं तो पूरा गेहूं काट के आइए। केवल दिखाने के लिए आप हंसुआ न चलाएं। आप चाय बनाने के लिए जा रहे हैं तो वो जनता के लिए सुबह आप प्रतिदिन आप जो है चाय के केतली लेकर के जनता को फ्री सेवा करिए, और फ्री सेवा करके आप उसको एक दिन का चाय का खर्चा तो बचेगा। आप चाय बनाना है, चाय बना करके सेवा करिए। जी, आपके कौन से सांसद थे अभी तक? हमारे जो सांसद हैं, मधुबनी के सांसद हैं, यहाँ दिल्ली के यहाँ के सांसद जो है, इससे पहले गौतम गंभीर जी थे जब ईस्ट दिल्ली में। अभी जो हमारे जो सांसद हैं वो मीनाक्षी लेखी। अब इलेक्शन हो रहा है तो अब तो बस सुषमा जी की अभी लड़की जो है वो उनका क्षेत्र पड़ता है, उनका क्षेत्र पड़ रहा है। तो क्या लगता है, क्योंकि सुषमा जी के सामने भी आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है सोमनाथ भारती जी, क्या लगता है इन दोनों में किस तरीके की टक्कर है, क्या मानते हैं? देखिए क्या होता है, तो एक तो कहते हैं विद्या बफका बाचा वस्त्रेन बेन बकारे पंचमी पूज्यो नरह प्राप्त गौरवम। तो जो सुषमा जी जो इनकी है स्वराज, क्या नाम है इनकी, स्वराज जी नहीं, इनकी पुत्री का नाम वो स्वराज, बांसुरी स्वराज जी। देखिए वो बोलने में वास्तव में मधुरभाषी हैं और मुझे भविष्य में आशा करता हूँ एक अच्छे लीडर ये बनेगी, भविष्य के बहुत बड़े लीडर बनेगी। माँ जैसे ये इनमें एक अलग जो है से सोच है, अलग एक संस्कार है, इनमें एक अलग ऊर्जावान ये नारी हैं। तो मुझे तो लगता है जो ये किसी के ऊपर में भी भारी पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, वो भी इनके सामने खड़े हुए हैं, उनका क्या लगता है? देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा जो दिल्ली का स्थिति में पहले भी बताया, जो यदि आज आम आदमी यदि व्यक्तिगत अकेले लड़ता
तो मुझे लगता है जो संभावना ऐसा बन सकता था, लेकिन दोनों पार्टी के साथ गठबंधन करके मुझे नहीं लगता है जो कोई बहुत अच्छा स्थिति है। चोर मुसेरे भाई का मामला जो भी है, यदि आप कल किसी को गाली देते हैं, आज मिल रहे हैं, तो या तो मूर्ख हैं या बहुत बड़ा विद्वान है। तो जनता तो आपको तुरंत विद्वान नहीं समझेगा, वो समय पर वोट का चोट पर में ही देगा। और जो भी पार्टी है, जैसे शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बहुत अच्छी काम की है, बहुत सराहनीय काम की, उनका जितना तारीफ करें उतना कम है, लेकिन आप उन्हीं को आप गाली दिए, बाद में फिर उनके साथ जुड़ गए, फिर अभी आपके ऊपर में खुद ही अनेक लांछन लगाए। जब तक आप उस लांछन से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आपके ऊपर में भी कोई आदमी जल्दी विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मैं आशा करता हूँ जो आम आदमी का भी अच्छा रहे, सबका अच्छा रहे, भगवान सबको कृपा करे, लेकिन आप समाज के जो भी पार्टी से जीते हैं वो काम दिल्ली के लिए अच्छा करें। दिल्ली अभी मुझे लगता है भारतवर्ष में सबसे प्रदूषित शहर है और यहाँ पर कोई बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंडित रंजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार उन्होंने तमाम पार्टियों के बारे में बातचीत की है, तमाम प्रत्याशियों की बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में तो काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो उनके प्रत्याशी हैं और सांसद बन जाते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बलबूते पर तो जीत जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में काम बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने अपील भी की है कि जो भी प्रत्याशी हैं, जो सांसद रहे हैं और अब जो प्रत्याशी हैं जो सांसद बनेंगे, उनसे अपील है कि कृपया करके ग्राउंड पर काम करें। और कुछ नेताओं को नसीहत भी दे डाली, जो नेता चाय की दुकान पर घरों में जाकर चाय बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और गरीबी का माहौल बनाते हैं और खाना खाते हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है हमारे साथ पंडित रंजीत झा ने। और उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब मैंने भी बिहार में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मैंने इस तरीके से राजनीति की थी क्योंकि मैंने ग्राउंड पर जाकर लोगों का काम किया था। भले ही मैं हार गया था, लेकिन मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला था, साथ मिला था, अपनापन मिला था। ऐसे ही अगर हर नेता करने लगा तो सच में इस देश की राजनीति में बहुत अच्छा बदलाव होगा और समाज में एक सुंदरता देखने को मिलेगी। अब ये देखना है कि 2024 का, यानी दिल्ली में 25 मई को चुनाव हैं, उसके बाद 4 जून को नतीजे आने हैं। रंजीत झा ने तो बोल दिया है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में तीसरी बार पीएम बनेंगे। 400 पार तो छोड़ो, 450 पार भी हो सकता है। लेकिन तमाम नेताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि भाई काम कीजिए, जो काम करेगा उसको वोट अपने आप मिलेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनकी तमाम बातों पर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।